दी है, चाहे वो मिशन एजुकेशन में हो, चाहे मिशन जो आपकी किसी तरक्की के लिहाज से हो, किसी बिजनेस के लिहाज से भी, किसी चीज को, ये नहीं मुश्किल से मुश्किल काम, रिस्क टेकिंग कर सकता है, मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता है, और पीछे हटने वाला नहीं, गोल्स को अचीव करने वाला चीज है। ठीक है, ये एरीज वालों के लिए बता अगर एरीज को कौन सा आपने रोचक योग, रुचक योग ये महापुरुष योगों में से एक योग बनता है, जिसको हम रोचक योग कहते हैं। ठीक होगा सर। उसके बाद दूसरा योग बनता है जो है भद्रा योग, इसको कहते हैं मरकरी का योग। ठीक है, भद्रा योग। ठीक है, अच्छा ये योग जो है मरकरी की वजह से बनता है कि मरकरी जो है अगर ट्राइन में आ जाए, यानी आपका जेमिनी साइन है, ठीक है, या विर्गो साइन है आपका, उसके अंदर ये ट्राइन में आ जाए, 1-5-9 में आ जाए, या केंद्र के घरों में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं, और इनकी तहकीक और इनकी रिसर्च बहुत शानदार होती है। आज भी एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत मायने खेज है। तो इस्लाम दुआ करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आपने फरमाया कि 5 महापुरुष जो होते हैं योगराज, ये इंसान की ज़िंदगी पर बड़ा असर करते हैं। जैसे कि इंसान दुनिया में मतलब पैदा होता है, तो अगर उनमें से कोई एक योगराज भी उस इंसान की नेचर या मतलब उसके साथ लग जाए, मतलब शामिल हो जाए, जिसे हम कहें किस्मत का खेल के, जैसे उसकी किस्मत में ये एक भी योगराज लग जाए तो वो बहुत तरक्की करता है, और उससे कोई मतलब जो ना मिलीनियर होने से कोई नहीं रोक सकता। उस पर मतलब धन शक्ति और ताकतवर भी होता है, वो माली मामला में भी ज़बरदस्त होता है, और दुनिया में अपना एक नाम बना के जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए जो जायचा है ना, जब इंसान दुनिया में पहला सांस लेता है, माँ के पेट से बाहर आता है, तो उससे जो सितारों की पोजीशन होती है, सितारों की जो एनर्जी है उस पर प्रिंट हो जाती है। ठीक है, प्रिंट का मतलब ये नहीं, जिस तरह हम फोटो कापी ना, फोटो कापी निकालते हैं, हाँ जी, तो फोटो कापी पे जो असल चीज होती है उस तरह सेम उसके ऊपर चिपका होता है। ठीक है, अब जो माँ बाप के एनर्जीज हैं, एनर्जी पैटर्न्स हैं, जो उस बच्चे के माँ बाप के कर्मा इफेक्ट्स हैं, उस पर बच्चे की जो नसीब लेके आया है, वो सारी जो शक्ल जो है सितारों की शक्ल में उस पर जज़ब हो जाती है। ठीक है, अच्छा जब वो आता है जिंदगी दुनिया में, सांस पहले लेता है, उसके बाद ज़िंदगी का आगाज़ शुरू करता है, तो उसको जो जायचा बनाया जाए उसको हम कहते हैं पैदाइशी जायचा, नेटल हारोस्कोप भी कहते हैं, पैदाइशी जायचा भी कहते हैं, जन्म कुंडली भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से उसको, यानी जो उस वक्त की जो पोजीशन होती है वो सारी ज़िंदगी उसमें महित होती है। ठीक है, यानी इस तरह समझ लें कि एक शख्स का जो पहला फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, वो सारी ज़िंदगी उस पर इफेक्ट करता है। मतलब बाद में देखा ना, खतो खाल भी बच्चे के चेंज होते रहते हैं। पहले वो हाँ, फिर एंड मतलब ये होता है कि अपने पेरेंट्स से भी उसके होते हैं, फैमिली। देखिए उसमें ऐसा है कि साइंस को बिलीव करती है कि आप जेनेटिक्स आप लेके आते हैं, माँ बाप के जो जेनेटिक्स के असरात हैं वो भी आते हैं। इसी तरह जो माँ बाप की जो पिछली वैल्यूज़ हैं, जो कर्मास हैं, दादा दादी के कर्मास और सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बच्चे पे इफेक्ट करती हैं। देखिए ना, आप एक अमीर घर में बच्चा पैदा होता है, किसी बड़ी वेल ऑफ फैमिली में, तो वो एक अलग नसीब लेके आता है। एक जो गरीब घर से पैदा बच्चा पैदा, उसके अपने मामला होते हैं, उसकी और लाइफ तरीके से लाइफ, उसी तरह प्लैनेट्स भी उस तरह मूव करते हैं, प्लैनेट की जो एनर्जी उस तरह भी इफेक्ट करती है। अब कुछ ऐसे योग होते हैं कि अगर वो बच्चा किसी गरीब के घर भी पैदा हो जाए, ठीक है, तब भी वो बड़ा एक जिसे कहेंगे कि बानसीब या खुश नसीब इंसान और ज़िंदगी में तरक्की या रूज कामयाबी हासिल करेगा। वजह क्या होती है कि ऐसे योग, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि जो है वो ज़िंदगी में बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी का बायस बनता है। आपने बहुत से लोगों को देखेंगे कि ज़िंदगी में जो हार्ड वर्किंग की, पहले कहते हैं ना स्कूल के बच्चे टाट पे बैठा करते थे, ठीक है, तख्ती होती थी और तख्ती से लिखा करते हैं, ठीक है, और करते करते फिर वो कई उनमें से, उन्हीं बच्चों में से कई लोग वो 18वें ग्रेड 22वें ग्रेड तक बड़ी तरक्की वो अरूज हासिल की, यानी सरकारी तौर पे भी अरूज किया हासिल किया, या बुरे नमक चले गए, या और कैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने जिंदगी को लाइफ गुजारा, वो जिंदगी और उनकी बचपन की जिंदगी 180 डिग्री चेंज है, बहुत चेंज। ठीक है, यानी बचपन में जो उन्हें महरूमियाँ, परेशानियाँ, हालात, गुर्बत सब कुछ देखी होती है, और उसके बाद जो वो योग एक्टिवेट होता है तो उनकी जिंदगी चेंज हो जाती है। बिल्कुल, जो टाट पे बैठ के पढ़े होते हैं, कैंडल लाइट्स में पढ़ते हैं, कैंडल लाइट्स में पढ़े होते हैं, लाइट्स में पढ़ते हैं। अब तो ज़ाहिर वो रवाज ही खत्म हो गया, तो मोबाइल का दौर है, किसी दूसरी, तो वो जिन लोगों ने हार्डशिप देखी होती, लाइफ की क्राइसिस देखे होते हैं, उसमें से जो बच्चा गुजर के आता है, लाइफ गुजारता है चीज़ें,
और उसके बाद ये उसकी जर्चे में ये योग भी हो, तो वो समझ ले कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे मुकाम पे पहुंच ही जाएगा किसी न किसी तरीके। अच्छा शामिर साहब, एक तो आपने हमें बताना है ये 5 ऐसे कौन से पुरुष योगराज हैं उनके नाम, और दूसरा ये कौन-कौन से ज़ोडिएक साइन पर आ सकते हैं, जैसे टॉप मोस्ट वैसे तो 12 जी ज़ोडिएक जी साइन है, जी तो कौन से ऐसे लकी होते हैं जिन जी पे ये वाक़ई आ बिल्कुल। जाते हैं? देखिए, सबसे पहले जो महापुरुष योग है ना, उनको जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक उनको हम नाम देते हैं उसमें रोचक योग, ठीक है? जी। रोचक योग कहते हैं, भद्रा योग, हमसा योग और मलैवा योग और शाशा योग। ये 5 योग हैं। ये हिंदी के वर्ड्स हैं, लेकिन इसका मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ है कि जो रोचक योग होता है वो मरीख से बनता है, सहरा मरीख से बनता है, अच्छा, ठीक है? अगर सहरा मरीख बुर्ज हम्मल का मालिक सितारा है, ठीक है? बिल्कुल। तो बुर्ज हमल के एक पहले घर में आ जाए, ठीक, हुँ, फर्स्ट हाउस में आ जाए, या केंद्र के घर में 1 4 7 10 घरों में आ जाए हुँ, और नहुसत से पाक हो, तो ये उसका रोचक योग बन जाएगा। अच्छा, अच्छा। ऐसा शख्स क्या होगा, उसकी क्या एबिलिटी होगी कि जब मतलब ये जो एरीज वाले हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लंट होगा, बहादुर होगा, नड्डर होगा, फाइटर होगा। मुश्किल हुँ, से मुश्किल हालात जहाँ पे आप कहेंगे कि ये कोई काम हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, वो कर आएगा सर चीजें। मतलब एरीज़ में तो ये एक्स एक्स उनकी नहीं, पर्सनैलिटी एक में तो ये बातें पर्सनैलिटी होती होती है हैं। ना। जी, अब जी। तमाम एरीज में होंगे हाँ, टेंडेंसी, ऐसा लेकिन जी, ये इस एक्स्ट्रा लेवल पे नहीं जो जाने की टेंडेंसी है ना, जी, जी। वो इसी योग की वजह से इस बनेगी। योग की वजह से कि बन वो गई। शख्स, आप कहते हैं ना कि मैं एक मिसाल देने लगा हूँ हुँ, कि जी मैं इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है? हुँ, तो वो कहें जी फलां बॉर्डर क्रॉस करके वहां से ये काम करके आना अपनी चीजें, ठीक हुँ, है? पता सीधी मौत है, सामने बिल्कुल ऐसे ही। गोली लगेगी, ये हुँ, शहीद होंगे सिलसिला, उसको उठा से होगा जी, मैं कोई बात में कर रहा था। नामुमकिन एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा मुमकिन ऑर्डिनरी करते हैं। करेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल, हुँ, हाई एनर्जी, और जिस्मानी कुव्वत भी होगी, जहानत भी होगी, और सारी सलाहियतें होंगी इस तरह से। और मार्स हुँ, की एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, क्योंकि लगन की एक्स्ट्रा एनर्जी, मार्स उनका रूलिंग प्लेनेट है, उसको मैक्सिमम एनर्जी हुँ। होगी। तो उससे क्या होगा कि वो अपने बड़े से बड़े काम को कर सकेगा इस तरह से मतलब जो चीज़ें। उनको मिशन दिया जो जाता है उसको मिशन, कंप्लीट ये मैंने तो करके आते हैं। एग्जांपल दी है, चाहे हुँ, वो मिशन एजुकेशन में हो, चाहे बिल्कुल, मिशन जो आपकी किसी तरक्की के लिहाज से हो, बिज़नेस में हो। किसी बिजनेस के लिहाज से भी, किसी चीज़ को, ये नहीं, मुश्किल से मुश्किल काम, रिस्क टेकिंग कर सकता है, मुश्किल से हुँ, मुश्किल काम कर सकता है, और पीछे हटने वाला नहीं, ये चीज़ है, ठीक गोल्स है, को अचीव करने वाला चीज़ है, ठीक है? ठीक है। ये एरीज वालों के लिए बता रहा अगर हूँ मैं। एरीज़ को कौन-सा आपने जो रोचक योग, रोचक रोचक योग योग, रोचक रोचक योग, ये हुँ, महापुरुष योगों में से एक योग बनता है जिसको हम रोचक योग कहते इस हैं। ठीक हो गया था। उसके बाद दूसरा योग बनता है जो है भद्रा योग, इसको जी, कहते हैं मरकरी का योग, ठीक है? भद्रा भद्रा, भद्रा भद्रा योग, ठीक है? अच्छा, ये योग जो है मरकरी की वजह से बनता है कि मरकरी जो है अगर ट्राइन में आ जाए, हुँ, ये यानी आपका जेमिनी साइन है, ठीक है? या विर्गो साइन है आपका, उसके अंदर ये आप ट्राइन में आ जाए, 1 5 9 में आ जाए, या हुँ, केंद्र के घरों में आ जाए, अच्छा, और नहुसत से पाक हो, तो एक्स्ट्रा शख्स जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होगा फिर से। यानी उसके उसकी याददाश्त भी बहुत अच्छी होगी, उसके अंदर क्वालिटी कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा, स्पीकिंग लेवल बहुत अच्छा होगा, हुँ, हुँ, लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकेगा, कम्युनिकेट अच्छी तरीके से कर सकेगा। आप उसको एक दफ़ा थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि आपने क्या करवाना है, क्या काम है, क्या टास्क देना है, जी, वो पूरी समरी बना के सारा कुछ बना के आपको सामने ले जाएगा सर ठीक चीज़ें, हो ठीक गया। है? आपने उसे कहना जी मुझे कि जो ये टॉपिक है, आप इस पे कोई आर्टिकल लिख के ले आओ, किताब लिख के आओ, कोई भी चीज़ काम करवाना चाहो, या कोई अकाउंट्स का काम करना है, कोई भी ऐसा जो कि फौरी क्विक रिफ्लेक्सेस हो और फौरी तौर पे कर सकता हो, हुँ, हुँ, वो फौरी तौर पे उसको करके ना प्रोग्राम की तरह करके ले जाएगा सिस्टम। मतलब उसका ब्रेन जो है वो ब्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, ठीक होता है है, ना? ठीक हो गया। यानी उसके अंदर दिमागी सलाहियतें, ज़हन कम्युनिकेशन की सलाहियतें, और जो अपनी प्रेजेंटेशन की सलाहियतें बहुत अच्छी हुँ, होंगी, जिससे वो गोल्स को बड़ी जल्दी अचीव करेगी। बिल्कुल, इस ये योग भी बना हो। देखिए, हुँ, योग क्या बेसिकली सलाहियतें पैदा करते हैं इंसान के अंदर, हुँ, ठीक है? उन सलाहियतों को यूज करके इंसान अपने गोल्स को अचीव कर लेता है। बिल्कुल, जहाँ पे दूसरे इंसान खामोश हो जाते हैं, हुँ, हुँ, दूसरे ज़ोडिक साइन वाले खामोश हो जाते हैं कि जी अब ये हमारी लिमिटेशन है, हम इससे ज़्यादा नहीं कर इससे आगे सकते, नहीं जा ठीक है ना? सकते। ये मल्टीटास्किंग होते हैं, ठीक है? एक वक्त में आप ये कहिए जी, एक वक्त में एक किताब लिख रहे हैं तो दूसरी किताब भी लिख देंगे। अच्छा, एक दोनों टॉपिक अलग-अलग होंगे। हुँ, एक वक्त में साइंस का टॉपिक रिसर्च कर रहे हैं, एक टाइम पे अकाउंट्स का काम कर रहे होंगे, ज़हन की दिमागी सलाहियत अच्छी है एक्स्ट्रा तो ऑर्डिनरी सलाहियत होगी सीधा, और उसमें ये थकते नहीं, दोनों का फिलवदी जवाब देंगे। ज़बरदस्त। तो ये सलाहियतें जो उन्हें उनको बहुत आगे लेके जाती है। एक योग अगर आप जुपिटर का योग बन रहा है, उसको हमसा योग कहते हैं। कौन-सा है? हमसा योग, हमसा जो, ठीक है, जुपिटर ठीक, की वजह से। ठीक है। अब जुपिटर आपके केंद्र के घरों में आ जाए, फर्स्ट हुँ, 4 7 और 10th हाउस में आ जाए, हुँ, और जुपिटर जो किसको रिप्रेजेंट करता है, मालो हुँ, दौलत, विजडम, जहानत ठीक को, है, इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक जुपिटर है। अगर एक लिहाज से बेटर होगा, अगर जुपिटर किसका रूलिंग प्लैनेट है, क्या ये सेजिटेरियस का, हुँ, हुँ, और पाइसेस वालों का, 5 इसका दोनों सही, के लिहाज से बेस्ट है। ठीक है। तो अगर इनके अंदर ये कॉम्बिनेशन बन जाए,
तो ये शख्स क्या करेगा, इंतहाई ज़हीन होगा, विजडम होगा, दूर अंदेश होगा, और उसके साथ आपके अंदर उसके अंदर रूहानी सलाहियतें भी होंगी, इल्मी सलाहियतें भी होंगी, और कानून, ये कानून को अगर एजुकेशन हासिल करता है, कानून की तरफ जाता है, मतलब वकील बनता है, जज बनता है, तो बड़ी जल्दी ग्रोथ करेगा सिलसिला चीज़। इसमें सारी कुदरती बाई डिफ़ॉल्ट नहीं, इसमें क्वालिटीज़ होंगी सिलसिला चीज़। तो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, चीज़ों को एक्सपेंड कर सकता है, चीज़ों को, यानी उसमें कुदरती तौर पर ब्लेसिंग होगी कि उनको थोड़े कम वसाइल भी होंगे तो उनको बढ़ा के अपने आप को बेहतर कर सकता है, उनको उसमें रास्ता बना सकता है अपनी चीज़ें। अच्छा, ये फीमेल के लिए भी है जो बच्चियां, ये मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए है। उनके लिए भी हाँ यही जी, राजयोग ये योग, ये ना योग किसी को ये फिक्स करके नहीं आता कि मेल के लिए फीमेल के लिए है। इसकी जो कुंडली बनती है उसमें मखसूस घरों में जब आता है वो प्लैनेट अपनी एनर्जी देता है, तो सबके लिए बेहतरी उसमें से है, ठीक है, तो सबके लिए बेनिफिट तो ये जो होगा। हमसा है ये पाइसेस पे और किस पे? पाइसिस और सैजिटेरियस के लिए, Sagittarius, ठीक है ना, इन पे ये ज़्यादा ज़्यादा होगा। अफेक्ट करेगा ठीक उसको होगा। ज़्यादा, क्योंकि उनको रूलिंग प्लैनेट है, बाकी जी। जगहों पे भी आ सकता है, लेकिन इनको हम इस वक्त ये इस लिहाज से ब्रूज के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ये भी बहुत ज़हीन और बहुत ज़हीन, अकलमंद होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अच्छा टैलेंटेड, पैसा ठीक है, कमा लेते हैं। अच्छा पैसा, क्योंकि जुपिटर तो खुद ही मालो दौलत की तरफ लेके जाता है, तो ये अपनी ज़हानत से बड़ा पैसा कमाएंगे, विजडम से पैसा कमाएंगे, नाम भी बना नाम भी लेते हैं। बनाएंगे, और रूहानियत, इनमें स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत तो काफ़ी होती है। स्पिरिचुअलिज्म, मजहबी मामलात, इन सब मामलों में ग्रोथ हो सकती है चीज़ें। कोई शख्स अच्छा आलिम दीन बन सकता है, बड़े हाई लेवल पे जा सकता है, और उसकी बात में फसाहत होगी, बलागत होगी, लोग उसके साथ माइल होंगे, ये इस योग की वजह से, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं अट्रैक्ट उससे। होंगे से। इसी तरह एक योग है मलावा योग, ठीक है, ये हाँ जी, वीनस की वजह से बनता है, मलाविया योग। लाविया योग, ठीक है। तो ये योग जो बेसिकली है ये वीनस की एनर्जी को देता है। अगर अच्छा। वीनस है आपके, जैसे वीनस के रूलिंग प्लैनेट को ज़ोडिक साइन कौन से हैं, आपका लिब्रा है और टॉरस है, ठीक है, इनके फर्स्ट 4, 7, 10th में आ जाए और हर तरह की नहुसत से पाक हो, तो ये मलावा योग अच्छा, ये एक्टिव है। आप फरमाते हैं नुस्खे से पाक, वो मतलब क्या चीज़ है अच्छा, मतलब? होता ये है कि जब एक योग बनता है ना, ठीक जी। है, तो उसके साथ जायचे में दूसरे नेगेटिव पॉजिटिव योग भी तो बन रहे होते जी हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, मतलब एक बंदे में सलाहियत है, ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ अगर बुराइयां पैदा हो जाएं, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, तो वो उसकी सलाहियत और उस पर सलाहियत मांद हो जाएगी सिलसिले से। मिसाल के एक तौर पैदाइश मैं वाला बच्चा। मैं मिसाल देने लगा हूँ, एक शख्स के अंदर बहुत टैलेंट है, ठीक है, बस उसको दिमागी सलाहियतें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बिल्कुल बहुत ठीक। अच्छा है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पैसे भी कमा रहा है, लेकिन फजूल खर्च बहुत ज़्यादा है, हम्म, इधर से आ रहा है उधर से खर्च हो जा रहा खर्च है, भी हो रहा है। ज़ाया हो जा रहा है, ठीक है, लोग उसको मिस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके वसाइल को मिस यूजिंग हो रही है, उसके पास में तो कुछ नहीं आया ना सच। तो ये नहुसत होती है, अच्छा, ये नहुसत भी जायचे से ही पता चलती है कि अब अगर जैसे कोई ज़हीन है तो वो मतलब गलत तरफ, हाँ जी, अब इवल वो जीनियस अपना, बन गए, हाँ जी, वो ठीक है, गलत आप कंप्यूटर साइंस उसको बहुत अच्छी आती है, वो हैकर बन गया, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के ज़ाहिर है लिए, वो ठीक है, वो एबिलिटी सारी होती है सलाहियत वो जो है अपनी एनर्जी नेगेटिव में यूज़ करती है, नेचुरल। ठीक है। तो ये बच्चे को कैसे, मतलब उसको जैसे बच्चा, जैसे आपने फरमाया कि उसका जायचा बनता है, एक बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका तो कसूर नहीं है ना, नहीं, तो उसको कैसे पता लगे ऐसा कि नहीं मेरे होता, साथ ऐसा नहीं होता। ये मतलब देखिए नेगेटिविटी ये चल रही पेरेंट्स का है? काम होता है, जी। ठीक है, वालिदैन का काम है कि आपको देखें एक बच्चे में पोटेंशियल नज़र आ रहा है, ठीक है, तो फौरी तौर पर उसका एनालिसिस कराएं, उसको चार्ट बनवा लें, ठीक है, किसी से भी बनाए, बल्कि मैं देखो 2-3 जगहों से बनवाएं ताकि आपको वेरीफाई रेक्टिफाई हो जाए कि ये योग बना, ये एक्टिवेशन है इसमें। अगर वो योग बना है उसके अंदर की सलाहियत नज़र आती है, तो एक तो उसी उसी के मुताबिक उसको तालीम दें, एजुकेशन दें। वैसे ये मार्ज है, रोचक योग है, तो उनके सबसे बेहतर होता है कि ये फौज में चले जाए, ठीक है। ठीक है, उसकी एनर्जी को, ये ऐसा बच्चा आप देखें, लोग देखेंगे कि बचपन में बच्चा बड़ा हथड़ा होता है, बैठता ही नहीं चुप करके, हाँ, शरारती इधर है। कर उधर कर उधर कर, इसकी उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी इसमें। अब उस एनर्जी को किसी पॉजिटिव काम में लगा दें, उसको वर्जिश में लगा दें, ठीक है, जिम ज्वाइन करवा दें, कोई और ऐसी चीज़ कर दें, तो बड़ी पॉजिटिव सलाहियत है उसके अंदर, बिल्कुल है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कहेंगे कि जी चुप करके बैठ जाओ, तो उस एनर्जी ने तो अपना रक्स दिखाना है, वो बैन बैन से लड़ेगा, घर की चीज़ें तोड़ेगा, नुकसान करेगा सिस्टम। बिल्कुल। तो उसकी एनर्जी को यूज़ करने का तरीका जो है ना, ये आपको जायचे बताता है कि उसकी एनर्जी कहाँ पे यूज़ करनी है, कहाँ पे यूज़ करनी? और सही समझ में और अगर नहुसत भी आ रही तो उसकी क्या रेमेडीज करनी है, जी। ताकि उसकी एनर्जी यूज़ करके सही रिजल्ट मिल सके जी। और उस नहुसत से भी बच सके। तो ये अच्छा, चीज़ है। रोचक, बदरा, हमसा और मलाइबा। लाइबा, अब ठीक है, पांचवा कौन सा? पांचवा शाशा योग, शाशा जो। ये सैटर्न की वजह से बनता ठीक। है। सैटर्न के ठीक। लोग बड़े दूरंदेश होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जी। और ये जो लोग बहुत, इनका विजन बहुत हाई होता है, दूर से कई चीज़ों को एनालिसिस कर लेते हैं चीज़ें। ठीक। जितने भी लोग इंडस्ट्री मैनेजमेंट हैं, ऑयल गैस से तल्लुक़ रखते हैं, ये शाशा योगों का बड़ा एक्टिव होता है, टॉप मैनेजमेंट में जाते हैं, रियल स्टेट इंडस्ट्री या जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के शोबा जात उसमें बड़े कामयाब होते हैं सिलसिला।
तो इनके अंदर मैनेजमेंट की सलाहियतें बड़ी होती अच्छी होती हैं, ये किसी चीज़ को ड्राइव करके आगे लेके जा सकते हैं, विजन बहुत अच्छा होता है इनका, दूरअंदेशी होती है और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सर्वाइव कर लेते हैं ये चीज़ें। सेटर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जो है पीछे नहीं हटता, लगा रहता है, मुस्तकिल मिजाजी से लगा रहता है सिलसिले से, ठीक है। तो सबसे बड़ी इनकी सलाहियत होती है मुस्तकिल मिजाज बहुत होते मुश्किल हैं। में आ जाते हैं, तो और मुस्लिम मिजाज से जो बंदा थोड़ा थोड़ा भी करता जाता है, एक वक्त आता है को कुछ कर ही वो जाता है कंप्लीट सिलसिले कर से, लेते हैं सकता है। अपना। तो ये शाशा योग जो है ना, तो ये इनके लिए कौन से मतलब जो ज़ोडिएक साइन कौन सा होता है इनमें? इनके लिए जो है आपका ये सैटर्न के जो ये हैं कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, अच्छा, ये इनके लिए आइडियल है, ठीक है। ये इनके ठीक अगर है, ये यहाँ पे इनके बन जाए तो इनके लिए बड़ा अच्छा शाशा इनके योग है लिए सिलसिले से, ज़बरदस्त ठीक है। चलेगा। टॉरस में भी बनता है शाशा योग, लेकिन इस अच्छा, वक्त हम जनरल एक्सोटिक के लिहाज से डिस्कशन जी कर हाँ, रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है। ये मतलब ये हाँ, टॉप मोस्ट हैं, ये इनके ऊपर। हाँ ये योग बाकी पे भी बन सकते हैं, हम्म। लेकिन इस वक्त हम जोडिक साइन के कि ये इनके लिहाज से बने तो सबसे बेस्ट बेस्ट अच्छा, ये है। पेरेंट्स जब बच्चा होता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो अंदाज़ा लगाएंगे डेट कि ऑफ बर्थ, इस बच्चे को ये वाला योग लगा होगा। देखें, देखिए तो आपको एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है ना जी, जी, कि आपके बच्चे में क्या पोटेंशियल है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरफ जा सकती है। बिल्कुल। हम बच्चे पे तलीम पे लाखों रुपया खर्च कर देंगे, हम्म, लेकिन कोई पर्सनैलिटी एनालिसिस पे कभी फोकस नहीं हम्म, करेंगे जैसा, क्योंकि जब हम उस वक्त फंसते हैं कि अब बच्चा पढ़ नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, अब फिर भागते हैं, फिर उसको दम दरूद कराया कुछ चीज़ का, पहले ही एनालिसिस करवा लें इसका कि इसकी बच्चा आया किस मकसद के लिए दुनिया में। बिल्कुल। अगर उसका पोटेंशियल सही पता चल जाए, उसकी हम्म, एनर्जी पता चल जाए, तो हम्म। फिर वो बच्चे को हम जी, बहुत वो आगे लें। एक एस्ट्रोलॉजर तो बड़ा सही बता देगा मैं, हम्म लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था जैसे आम पेरेंट्स हैं, हम्म उनका अगर बच्चा जैसे पैदा हुआ तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से ही उनका अंदाजा होगा ना कि इस पे ये वाला महापुरुष लगा नहीं, होगा। वो रैचे में वो कैलकुलेशन जैसे होगी, में फिर रैचे में अच्छा, कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अच्छा सबके साथ नहीं है आपके ये, साथ नहीं है, जैसे एरीज है तो जैसे नहीं नहीं बदरा है नहीं, तो उसके साथ ऐसा जमन आई ऐसा है। नहीं है। देखिए, अच्छा, मैं अगर हर बच्चा ये ऐसे योग लेके हम्म, बैठे तो दुनिया तो फिर जन्नत ही बन जाए बिल्कुल जिंदगी, ठीक ऐसे ही है। है। तो ऐसा नहीं होता, ये मखसूस बच्चे ही होते हैं किस्मत वाले। ये हम्म। पांच बहन भाई हैं, ठीक है। अब हाँ, उनमें कोई सब में तो टैलेंटेड है, एक सब में तो नहीं बिल्कुल। होगा ना ये योग, तो ये हम्म, योग नायाब योग है कि जब बिल्कुल। मखसूस डिग्री पे मखसूस जगहों पे आते हैं प्लैनेट्स हम्म, अपनी पूरी एनर्जी देते हैं, तो फिर ये योग बनते हैं बन सिलसिले से। जाते हैं, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ऐसे फिर उनका रिजल्ट आता है। ज़बरदस्त। नहीं, शामी साहब की ज़बरदस्त रिसर्च थी। इनका इस प्रोग्राम का आपने फीडबैक ज़रूर देना। और वैसे इनकी बात बहुत अच्छी है कि अगर हम इतना पैसा खर्च करते हैं बच्चों की एजुकेशन पर, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पर, तो अगर शुरू में ही उनका बेस ही अच्छा बन जाए तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से इनका जायचा बनवा लिया जाए तो कोई कबाहत नहीं है। बटन से कि शामी साहब का नंबर ही चल रहा है, आपने कोई सवाल पूछना हो तो ये ज़रूर आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। इसके साथ ही टॉपिक का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।